नेत्रों को बंद ही रखिए। अपना एहसास कीजिए। अपने स्वयं क्षेत्र का निर्धार करिए। इस सिर से पैरों तक ये मैं हूँ। ये मैं का एहसास स्वाधीन है। मैं सदा उपलब्ध है और पदार्थ आते जाते हैं, उनका ज्ञान इंद्रियादि के पराधीन होता है। मैं का एहसास स्वाधीन है। अभी अनुभव कल्पना भी मत करिए, इसमें भी विकल्प हो जाता है। विकल्प का नाम ज्ञान है। केवल स्व क्षेत्र का निर्धार करके ये मैं हूँ, इस मैं के अनुभव में रहिए। इस मैं के अनुभव में स्वाधीनता है और स्वाधीनता बलवान है। और लक्ष्य में इंद्रियादि की पर पदार्थ की पराधीनता है। पराधीनता अच्छी नहीं है। अपने संवेदन में जैसा भी संवेदन हो, हमें कुछ विकल्प नहीं करना है, बस स्वाधीनता का सुख लेना है। स्वाधीनता के समान कुछ नहीं, स्वाधीनता के समान सुख नहीं, पराधीनता के समान दुख नहीं। और पदार्थों का जानना अगर ही पराधीन है तो ऐसा निर्धार हो जाता है, तो पर पदार्थों को जानने की रुचि टूटती है और अपने स्व क्षेत्र में हम ठहरते हैं। और अवलंबन पर का जानना पराधीन और दुख लगता है, तो स्वतः ही मैं हूँ में अपनी स्थिति होती है। और ये स्थिति बस इतना विचार रखना है कि ये स्वाधीन है, तो इसमें सने सने हमको सुख का अनुभव होने लगता है। सुख में वृद्धि होने लगती है और सुख की पूर्णता होती है। इदम अहम अस्मि, ये मैं हूँ। ये मैं कोई पर पदार्थ नहीं है, आप ही है और आपका कभी अभाव नहीं है। सदा आप विद्यमान है, अपने क्षेत्र को लेकर सदा विद्यमान है, अमर है। मूर्त देह भले ही बदलती हो, पर आप तो अमर है, अपने स्व क्षेत्र को रखकर कायम है। मैं अविनाशी हूँ, मैं हूँ और अविनाशी हूँ। सदा ही मेरा अवलंबन मैं ले सकता हूँ। स्वावलंबन करने में, स्वाधीन होने में मैं स्वतंत्र हूँ। स्वाधीनता ही इष्ट है। अब विचार की कोई गुंजाइश नहीं रही, निर्णय की कोई गुंजाइश नहीं रही, कोई प्रश्न भी नहीं रहा। स्वाधीनता अच्छी लगने लगी, पराधीनता दुख रूप लगने लगी, वो पर लक्ष्य छूटने लगा और स्वलक्ष्य होने लगा। स्वलक्ष्य में पर लक्ष्य छूट गया तो पर लक्ष्य मंदी आकुलता मिट गई। आकुलता का मिटना ही निराकुल होना है। सुख का अनुभव होने लगता है और सुख के अनुभव की हमको वांछा है, तो फिर स्वतः ही स्वानुभव होने लगता है। क्योंकि सुख की हो तो वृत्ति सुने होती है। पहले विषय सुख में सुख का भान था, तो विषय सुख की ओर प्रवृत्ति सहज होती थी। अब अपने आंतरिक सुख में सुख की बुद्धि हुई, सुख का एहसास हुआ, तो सहज ही आंतरिक सुख की ओर कदम बढ़ने लगे, व्यक्ति अपनी ओर झुकने लगी।
की रुचि मिटती है, स्व की रुचि होती है और रुचि अनुयायी परिवर्ती होती है। रुचि अनुयायी वीर ऐसा कहते हैं, प्रवृत्ति रुचि के अनुसार होती है। जैसा संकल्प होता है वैसी प्रवृत्ति होती है। संकल्प ये हुआ कि ये मैं हूँ और ये मैं सुख स्वरूप हूँ, क्योंकि इसमें मैं हमको सुख का अनुभव होता है। और जहाँ पर में होते हैं तो नियम से सुख से छूटते हैं, आकुलता का अनुभव होता है। आकुलता में ही झूलते रहते हैं, क्योंकि कोई दूसरा मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। जब दूसरा स्वाधीन मार्ग दिखाई पड़ जाता है तो फिर जीव आकुलता में नहीं आता है, सहज उसको अपना एहसास होता रहता है, तो मुक्ति सहज हो जाती है। एक बार यथार्थ निर्णय हो तो मुक्ति स्वतः दौड़ती भी आती है, भले इसमें कुछ समय लगता हो। हमें एक सम्यक निर्णय तक पहुंचना होता है। उसके लिए मैं हूं का एहसास ही कारण बनता है। दृष्टि अपने सिर से पैरों तक पसारते हैं, देह में ठहरते हैं, तो ये मैं हूं और ये मैं सुख स्वरूप हूं ऐसा निर्धार हो जाता है कि प्रवृत्ति सहज इस मैं के अंदर ठहरती है, रहती है, बाहर की रुचि मिटती है। संस्कार प्रवृत्ति बाहर आ जाए, मोह के उद्देश्य बाहर आ भी जाए तो अंतर प्रेम जागृत नहीं होता है। कुछ भेद ज्ञान बढ़ता है कि यह सुख नहीं है, तो वहां छोड़ते नहीं है। जैसे अवसर मिलता है लौट कर मैं हूं के एहसास में आ जाते हैं। मैं हूं का एहसास ही वरदान है जो मुक्ति देता है। यहाँ कोई विकल्प नहीं, केवल संवेदन है, जिसको स्वसंवेदन कहते हैं, वितरागता कहते हैं, स्वानुभूति कहते हैं। ये स्वानुभूति प्रथम भले ही हमें सुख सी नहीं लगे, लेकिन थोड़ी काल स्थिति बनी रहती है तो वह अनुभूति स्पष्ट हो जाती है, सुख रूप हो जाती है। इस अनुभव में कोई विकल्प नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, कोई पदार्थों का ज्ञान नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मोक्ष की इच्छा भी नहीं है, वितराग होने की इच्छा भी नहीं है। बस इस स्थिति में बने रहने की ही फिर भावना रहती है, इच्छा रहती है। यहाँ से च्युति नहीं हो, यहीं बने रहे, इस भावना केवल परिस्थिति हमको हमारे क्षेत्र में ही होने लगती। हम अपने क्षेत्र में ही निवास करते हैं और सुख उत्पन्न होता है, वो भोगने में आता रहता है। यही स्थिति परमात्मा की है। अभी हम नादि संस्कार से के मोह के उदय से बहिर्मुख हो जाते हैं, लेकिन वहां रास्ते नहीं है, रास्ता नहीं है। वेद विज्ञान वर्तता है तो शीघ्र ही लौटकर अपने में आना हो जाता है। हमें अपने में बने रहना है, मैं हूं के एहसास में बने रहना है। मैं हूं का तात्पर्य स्वक्षेत्र होता है, अपने स्वक्षेत्र में बने रहना है। स्वक्षेत्र का विभाग कल्पना भी यदि नहीं करें, इस पर में सुख नहीं है, पर के जानने में सुख नहीं है, तो पर के जानने की इच्छा नहीं है, बहिर्मुख होने की इच्छा नहीं है, तो फिर अंतर में निवास होता रहता है। इस एहसास से ही व्यक्ति उत्तरोत्तर अधिक सुखद होती है। विकल्प टूटते हैं, इंद्रिय ज्ञान टूटता है, जन संपर्क टूटता है।
अपनी कायम स्थिति का समय बढ़ता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, इंद्रियां अच्छी होती है, वचन काय का बल अधिक रहता है, श्वास की गति मंद होती है, हृदय की गति भी सामान्य रहती है। एक निष्क्रिय जैसी स्थिति अपने अमूर्त शरीर की बनती है, जहाँ केवल शांति का एहसास है, सुख का एहसास है, स्वास्थ्य की अनुभूति है, स्वास्थ्य की रुचि होती है, सुख की रुचि होती है। तो शरीर के किसी भाग में वेदना हो तो सहज वृत्ति वहां से हटकर सुख के स्तर पर पहुंच जाती है और सुख का अनुभव करती है, क्योंकि सुख के अनुभव का संस्कार बन जाता है। जैसा संस्कार होता है वैसी प्रवृत्ति होती है। सुख के अनुभव का संस्कार हुआ स्वाधीन सुख का, तो वृत्ति स्वाधीन सुख को ढूंढ लेती है और भोग लेती है। सब एक ऑटोमेटिक वे में होने लगता है, बिना यत्न के ही ऐसे होने लगता है। एक धारा बन जाती है, पहले एक पाप का सर्कल बनता था, बहिर्मुक्ता का सर्कल बनता था, बहिर्मुक्ता से बहिर्मुक्ता से बहिर्मुक्ता, अब अंतर्मुक्ता से अंतर्मुक्ता से अंतर्मुक्ता, ऐसा सर्कल बनता है। पहले अधर्म का कुचक्र था, अब धर्म का सुचक्र होता है। चक्र तो है ही, वृत्ति तो परिणमन करती ही है, प्रति समय उत्पाद व्यय होता है। पहले बाहर 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 ऐसे उत्पाद व्यय होता था, अब भीतर 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 ऐसा उत्पाद व्यय होता है। सब सहज हो जाता है। जो आदत हो जाती है तो वृत्ति सहज अपने आप से आदत के अनुसार होने लगती है। कितने मात्र से मैं हूं के एहसास से प्रारंभ होती है और इसी से अंत हो जाता है। अपने स्व क्षेत्र के निर्धार से मुक्ति आ जाती है। कुछ समय भले लगता हो, दृष्टि बाहर से हटकर अपने विस्तार पर आती है तो उसमें अपनापन कर लेती है और पर में अपनापन छूट जाता है। जहाँ अपनापन होता है वहाँ सहज ही बढ़ती जाती है, जहाँ परायापन होता है वहां से हटना चाहती है। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत में का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ में स्वयं में स्थित होकर भ्रमणता होती मन आनंद का भोग होता है। ये सब कुछ फिर स्वाभाविक स्तर होने लगता है। स्वजीव वृत्ति अपने विस्तार का उल्लंघन नहीं करती है, रो भी जाए तो शीघ्र ही लौट कर अपने में आ जाती है। उदय के वश बहिर्मुख होती है, उदय मिटते ही अपने में आ जाती है। जैसे बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, क्लास पूरी होते ही लौट के घर आ जाता है। चाहे व्यापारी हो, नौकरी पैसा हो, बाहर जाना हुआ, लेकिन वृत्ति सहज ही काम होने पर लौटकर अपने घर आ जाती है। कोई उसके लिए यत्न भी नहीं होता है। ऐसे उदयवश बहिर्मुखता होती है। अपने घर की पहचान हो गई, सिर से पांव तक ही मेरा घर है, मेरा निवास है, मेरा शरीर है, तो वृत्ति इधर उधर नहीं भ्रमती है। कारणवश बाहर गई थी तो लौट करके फिर अन्यत्र नहीं जाती है, अपने घर में अपने स्व क्षेत्र में आ जाती है। और स्व क्षेत्र तो सुख का बना है तो सुख का अनुभव होने लगता है।
हमें पूछना है अपने स्व क्षेत्र में अपनापन हुआ कि नहीं हुआ। सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसा निर्धार हुआ या नहीं हुआ। और यहाँ आने से बाहर की आकुलता मिटती है कि नहीं मिटती है। यहाँ हमको कुछ स्वास्थ्य की स्थिति अनुभव में आती है। अनेक भागों में वेदना का नहीं होना अनुभव में आता है जो कि हमको इष्ट है। तो वृत्ति वेदना रहित भागों में विचरने लगती है। ये सब कुछ स्वतः होने लगता है। यत्न में फिर कुछ विकल्प हुए बिना नहीं रहता है। तो हमें अपने आप को संस्कारित कर लेना है कि फिर यत्न भी नहीं करना पड़े और वृत्ति सुख के स्थल पर रहा करे। मैं के एहसास में हम नहीं ठहर पाते। स्वक्षेत्र में बिना विभाग के नहीं ठहर पाते, थक जाते हैं। किसी भी हेतु से प्रवृत्त अभ्यास नहीं होने से थकते तो नहीं है, लेकिन वृत्ति चंचल हो जाती है उदयवश। तो फिर हमें अंग विभाग कर अपने क्षेत्र में बने रहने का प्रयत्न करना है। फिर भी स्थिरता नहीं होती है तो हम अंगों का विभाग करते हैं, अंगों का विकल्प करते हैं और अंतर में रहते हैं। तो स्वरूप से चलित होते हैं तो अधिक दूर नहीं जाते, शीघ्र ही लौटकर अपने स्वक्षेत्र में आते हैं। यही हमारा शील है, चारित्र है, धर्म है। इसमें करना कुछ नहीं है, केवल बाहर सुख नहीं है, अपने एहसास नहीं सुख है। इस निर्धार से मोक्ष मार्ग में गति होती है। अपने में विचरण होता है, वही सुख में विचरण है। अपने मुखमंडल पर आइए। जब निर्विकल्प नहीं रह जाए तो फिर हम विकल्प का सहारा लेते हैं। उसमें भी कोई बड़ा दोष नहीं है। अभिप्राय अच्छा है, भावना अच्छी है तो उसका फल भी अच्छा आता है। वितरागों की भावना, अतीन्द्रिय सुख भोगने की भावना और स्वाधीन रहने की भावना। तो व्यक्ति स्वाधीन होती है, अपने विस्तार में ठहरने का प्रयत्न करती है और वही चारित्र का स्वरूप है। स्वक्षेत्र का निर्धार करते हैं तो यह निर्धार हो ही जाता है कि मनुष्याकार है, अंगोपांग रूप है, मुखमंडल है, भुजाएं है, धड़ भाग है, पैर है, कानों का भाग है, सिर का भाग है। सब कुछ हमको एहसास होता है। के क्षेत्र का निर्धार हुआ और एक विभाग का हर विभाग का संवेदन हुआ। कभी विभाग करते हैं, कभी विभाग नहीं करते। विभाग करना हमारी मजबूरी हो जाती है तो करते हैं। जब नहीं ठहर पाते हैं एक मैं हूं के एहसास में तो फिर
अंग विभाग कर अपना अनुभव करते हैं। मैं हूँ का एहसास करते हैं तो भी अंग विभाग तो बनता ही है, कारण की संपूर्ण मूर्ति एक साथ अनुभव में नहीं आती है। तो अंग विभाग तो होता ही है, पर अंग विभाग के विकल्प को न चाहते नहीं है, बुद्धिपूर्वक करते नहीं है। अंग विभाग स्वतः होता रहता है। कभी स्थिरता होती है, कभी अंतर यात्रा होती है, कभी विकल्प हो जाता तो लौट करने हूँ के एहसास में आते हैं। क्योंकि मैं की रुचि हो जाती है तो पर में रुचि टूट जाती है। पर में रुचि का टूटना और अपने में रुचि होना यही मोक्ष मार्ग का कारण बनता है, अपने में ठहरने का कारण बनता है। और अपने में ठहरना ही चारित्र है, धर्म है, शील है, वितराग है। अपने मूर्त के एहसास में दुख दूर भागता है, वेदना भी दूर भागती है, रोग भी दूर भागते हैं, प्रतिकूल संयोग भी दूर भागते हैं। और इस एहसास में कोई अर्थ वे नहीं करना पड़ता है। ये मोक्ष मार्ग निःशुल्क मिलता है, वहाँ उद्गत धन की कोई आवश्यकता नहीं। इसी संबंध में कुछ चर्चा करना इष्ट हो तो 5-7 मिनट बचे कर सकते हैं। बताओ, बताएं। होना बड़ी बात है। नेत्र बंद हुए, इस बाहर का नहीं जान रहे और अपना एहसास उनको हो रहा है अपने क्षेत्र का, अपने अमूर्त शरीर का। तो ये पहली उपलब्धि है और यही भूमिका बनती है मोक्ष मार्ग की। इसी पर मोक्ष मार्ग चलता है। मैं का एहसास जिसको नहीं हो पाया, नहीं कर पाया है, तो बताए अंदर गर्भ में रहती है, प्रकट नहीं होती है, गर्भ में रहती है। मैंने इसका एक चीज है, रहती है हमारे, प्रकट नहीं भी हो तो भी एक धारण निर्णय हो जाता है ना, शुद्ध ज्ञान हो रहता है। हर रूप भले ही नहीं हो पर एक चीज, एक स्वरूप बन जाता है हमारा, इसके बल पर जीव लौट कर अपने में आ जाता है। मैं होती हूँ पर हुआ अनुभव पूर्वक है, तो अनुभव पूर्वक जो हमारे निर्णय होता है वो निर्णय बना रहता है। उस निर्णय के बल पर फिर उस निर्णय भी हुआ, सुख का एहसास भी हुआ, वो एक आधार बनता है। जितनी काम करती है, शुद्ध ज्ञान काम करता है, वो एहसास उसको ख्याल में आता है और फिर एहसास करने लगता है कि अनुभव ज्ञान ऐसे दोनों ज्ञान मिट नहीं जाता है, ज्ञान रहता है, भले संगी रहते हैं, शरीर अच्छा रहता है, सब चीजें रहती है, लेकिन मार्ग वो जो आगे बढ़ते हैं वो ऐसे अनुभव से बनते हैं, अपने में ठहरने से बनते हैं। अपने में नहीं ठहरेगा तो जितना कुछ स्मृति की हमने, स्मृति में पड़ा सब स्मरण हो जाएगा। कब कैसे बना रहेगा? जब हम मैं के अनुभव में आते हैं। बिना अनुभव में आए हुए मैं का बोध गायब हो जाएगा, तो विश्व में खो जाएंगे, विश्व में सुख ढूंढने लगेंगे, विश्व की रुचि पैदा हो जाएगी। यहाँ अनुभव लौट कर अपने में नहीं आए तो अपनी रुचि मिट करके पर की रुचि हो जाएगी, पर की रुचि हो जाएगी तो फिर वैष्णव जैसा होगा तो पर में व्यक्ति पर में जाने लगेगी। वो व्यक्ति स्वतः अपने में जाती थी, अब स्वतः ही पर में जाती है। आज तक यही तो हुआ था, बिना यत्न के वृत्ति पर में जाती थी, क्योंकि हमको अपने स्वरूप का एहसास नहीं था। बाह्य पदार्थों का ज्ञान तो था, उससे सुख भी हो गया था, तो वो चीज तो धारणा में रही, तो सहज ही वृत्ति बाहर जाती थी। अब धारणा में क्या रहता है? मैं हूँ और मैं के एहसास में सुख है, ये दो बातें धारणा में खड़ी हो गई, तो वृत्ति सहज ही अपनी ओर आती है, पर से हटती है। पहले पर में जाती थी
अपने में आने में तो ये शरीर है, मेरा नहीं है, ये एहसास तो कुछ सुख नहीं लगता है, ये तो कुछ भी मार्ग नहीं है ऐसा लगता था। कोई बताता तो भी लगता नहीं था कि मार्ग है, बाहरी मार्ग लगता था। अब बात बदल गई है। सब में कुछ समय ठहरा, निर्णय हो गया कि ये मैं हूँ जो है, इसका एहसास सुख रूप है, इसमें पराभ्रमण नहीं है, तो अपने में ठहरता है। काफी ज्ञान होता है ना, ज्ञान मिट नहीं गया, अनुभव है, ज्ञान भी है, तो इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये मार्ग में है तो उसको हम सम्यक ज्ञान चैतन्य में शामिल किया ज्ञान को, और वो केवल छूट कर है, आगे पीछे है, अनुभव के समय नहीं है। पहले है अनुभव के बाद में है, अनुभव के समय नहीं है। मार्ग तो आगे बढ़ता है अनुभव से, ज्ञान से नहीं बढ़ता है। ज्ञान होना अलग बात है, और ज्ञान मार्ग रूप नहीं, मार्ग में है लेकिन चैत्र रूप नहीं है। चैत्र तो अनुभव ही है, इसके पहले इसके बाद में ज्ञान रहता है, उसको चैत्र संज्ञा नहीं मिल सकती। चैत्र संज्ञा तो अपने में ठहरा हुई है। हम तो सवाल है कि जहाँ अनुभव नहीं है वहाँ विकल्प है, तो अनुभव संबंधी विकल्प इतनी बात, अनुभव में मैं हूँ नहीं है। अनुभव में तो अनुभव शांति है, निराकुरता ही है। बस अनुभव के बाद में ये निर्णय हुआ, सब में ज्ञान पैदा हुआ कि मैं हूँ। ये सब में ज्ञान अनुभव दोनों आगे पीछे चलते हैं, पहले बाद में ज्ञान चलता है, बीच में अनुभव चलता है। पर इसी ज्ञान पे पहले ये ज्ञान था कि मैं हूँ, ये एहसास अच्छा है, सुखद है, तो अपना एहसास करता है, फिर वहाँ छूट जाता है, तो फिर मैं हूँ, ये एहसास अच्छा है, इस विकल्प में आ जाता है। यानी ज्ञान अनुभव ज्ञान ऐसे सब पलटापलटी चलती है, इसको छठे गुण स्थान सातवें गुण स्थान तक चलती है। उसके बाद फिर वो भी खत्म हो जाती है, अनुभव रह जाता है। एक इच्छा होगी ना, तो वो इच्छा भी आपको अनुभव से हट होती है। मैं तो बस एहसास हुआ, उससे वो एक तृप्ति लेनी है, संतुष्टि लेनी है, तो फिर वो उसकी पुनरावृत्ति होगी। चाह को तो चाह तो प्राथमिक स्थिति में चाह होती, जो जो फिर चाह नहीं होती, काम तो मेरे को करना, चाह से क्या होगा। चाह पैदा होती है कि मैं अपने में रहूं, वो तो खुद आकुलता रूप है। चाह है वो आचरण में बदल जाती है, तब तो वो सच्ची चाह है। और आचरण में नहीं बदले तो चाह है वो तो केवल एक चिल्ली जैसी बात है, इच्छा तो है, काम नहीं। हमें ऐसी चाह चाहिए जो कार्य रूप में प्रवर्तित हो जाए, वो तो इफेक्टिव डिजायर, काम करे। वो इच्छा तो इच्छा है, जो काम नहीं करे तो नपुंसक हो गया मामला। हमें इच्छा तो हो, पर ठहरने की इच्छा के बाद ठहरना हो जाए तब तो इच्छा सही है। इच्छा ही होती रहे, इच्छा ही होती रहे, इच्छा का दमन नहीं हो, इच्छा का अभाव नहीं किया जाए तो कोई बात नहीं बनेगी। इच्छा को छोड़ना पड़ता है। मुझे इच्छा नहीं चाहिए, मुझे अनुभव चाहिए। इच्छा से पेट नहीं भरता है, इच्छा की पूर्ति से पेट भरता है। इच्छा की पूर्ति से मैं हूँ के एहसास में होती है, तो फिर वो एहसास पसंद करता है, मैं हूँ, मतलब उस इच्छा को भी नहीं चाहता वो। मुझे ठहरने की इच्छा, ठहरना हो, ये इच्छा भी बाहर रूप लगती है। ठहरना नहीं, ठहरना की इच्छा खत्म, अब तो ठहरना है ना, ठहरना हो रहा है ना, तो उससे संतुष्टि हो गई। विकल्पों को तो शांत करना ही पड़ता है। नहीं ठहर पा रहा हूँ, ठहर गया हूँ, ये सब ज्ञान में होने वाले विकल्प है, इनसे विराम लेना पड़ता है, इनके रुचि छूटती है। मैं ठहरने की इच्छा, मैं ठहर पा रहा हूँ, नहीं ठहर पा रहा हूँ, ठहरूं, ये सब ज्ञानात्मक विकल्प है, तो वो प्रिय नहीं रहते, तो इस पे खड़े भी ज्यादा नहीं होते। बाद में स्थिति में खड़े होते हैं, बाद में खड़े नहीं होते। बाद में जीव सहज अपने में आ जाता है, अपने में ठहरता है। पहले पहले ज्ञान ज्यादा नृत्य करता है, आगे आगे ज्ञान की मृत्यु होने लगती है। मैं नहीं ठहर पा रहा हूँ, इस विकल्प की भी आगे मृत्यु होती है, तो बस अपने में ठहरता ही है। आगे आगे बलवान होता है, पहले निर्बल होता है, आगे बलवान हो जाता है, तो आगे फिर मैं में स्थिति भी बढ़ जाती है। देखो जी, कोई भी चीज जो धीरे धीरे ही प्रगति करती है, तो उसने इसने सारा काम होता है। लेकिन स्टार्ट हो जाना, वेल स्टार्ट इज हाफ डन। स्टार्ट हो जाना, मैं हूँ का बोध हो जाना बहुत बड़ी बात है। मैं हूँ का बोध मैं में ठहर के होता है, मैं में ठहर गए, आप ठहरा हुआ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। आप रूप में थिर गए, सन में चाहे सोई। आप रूप क्या है, पांव से मस्तक या आप रूप, और कैसा है रूप, सुखमय है, निराकुल है, स्वाधीन है। तो ये दोनों बातें ख्याल में आ गई, पांव से मस्तक ये मैं हूँ, और ये कैसा हूँ, निराकुल तत्व हूँ। यहाँ इच्छा का काम नहीं है, राग का काम नहीं है, ज्ञान का काम नहीं है,
यहाँ केवल शांति और सुख है, ऐसा उसने अनुभव से जान लिया। तो सहज ही फिर वहां स्थिरता अपने आप ही बनती है। जो भोग लिया जाए उसकी पुनरावृत्ति होती है। विषय सुख का संस्कार होता है तो उसकी पुनरावृत्ति सहज होती है। ये अंदर में सुख का एहसास हो जाए, भोग हो जाए तो सहज ही एक प्रवृत्ति होती है। वो प्रवृत्ति कमजोर होती जाती है, प्रवृत्ति बलवान होती जाती है। विषय सुख जो होता है वो अब कमजोर